कि अब उनके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, कितना धन उनके पास है। पार्वती माता जी गई तो उन्होंने विचार किया कि भोलेनाथ हर समय पूजा पाठ में मस्त रहने वाले, कभी ध्यान दिए नहीं, और माता पार्वती ने कभी कुछ कहा नहीं। ऐसी स्थिति पर जब पार्वती ने विचार किया कि मेरी बहन है लक्ष्मी, मैं चलूं थोड़ा बैकुंठ चल करके कुछ धन ले आऊं, भोलेनाथ कमा के लाएंगे दे दूंगे। ऐसे सोच करके पार्वती जी गई और धन से परिपूर्ण लक्ष्मी जी ने जब पार्वती को देखा तो लक्ष्मी जी ने कहा, अरे आओ बहना, आओ आओ आओ, क्या बात है आज बड़ा थोड़ा मुखमंडल उदास है। पार्वती ने कहा, बहन भोलेनाथ जी तो इस समय एकदम अवधूतेश्वर हो चुके हैं, कुछ उनका ध्यान खान पान पर नहीं है, तो अगर आप मुझे कुछ धन दे देती तो मैं आपको वापस कर देती जब वो कहीं से लाएंगे। लक्ष्मी ने विचार किया, इसका पति भांग आदि खाने वाला और कहीं भी कुछ कमाने धमाने वाला है नहीं, अगर मैं इसको धन दे देती हूं तो ये वापस नहीं कर पाएगी। देखिए आप, व्यक्ति की जब स्थिति बिगड़ जाती है ना तो कोई उसका साथी नहीं होता है। एक एक शब्द को खूब हृदय में रख लीजिएगा, कोई उसका साथी नहीं होता। और ये जो संसार है विनोद बाबू, ये मतलब का साथी है। जिस भगवान की व्यक्ति पूजा करता है फोटो लगा करके, और जिन्हीं की पूजा कर करके बड़ा महान परमात्मा बना देता है, अगर कभी किसी दिन वो भगवान भी थोड़ा सा उनमें दरार आ गई ना तो लोग भगवान को भी घर से बाहर कर देते हैं। कितने मतलबी लोग हैं, भगवान को नहीं छोड़ते तो इंसान की क्या बात है। बोले नहीं ये गड़बड़ हो गया है, इनको बाहर रखिए। परमात्मा भी बाहर हो जाते हैं घर से, क्योंकि अब ये थोड़ा दरार दे गए, अब एक काम करने लायक नहीं रह गए हैं। तो जब व्यक्ति की ताकत कमजोर हो जाती है तो ये संसार वाले उनको भी बाहर कर देते हैं। अब ये हमारे पास रहने लायक नहीं है। माता लक्ष्मी ने विचार किया, बहन तो हमारी ये है और बात तो ये है कि ये वापस नहीं कर पाएगी, इसलिए कहा कितना दूं। कहा, अरे 1 महीने के लिए आप दे दीजिए। कितना? बोले परिवार तो हमारा आप देख ही रही हैं, भगवान गणेश जी हैं, कार्तिक भगवान हैं, नंदी जी हैं, हम हैं और नाग आदि देवता हैं, तो 1 महीने में जितना लगे उनका बहन देने के लिए तो मेरे पास सब कुछ भरा है, लेकिन वापस नहीं कर पाओगी। अच्छा, जो कुछ श्रृंखल स्त्रियां होती हैं वो दे देने के बाद कभी कहती जरूर है, और जबकि दान या मदद करने के बाद भूल करके भी कभी व्यक्ति को अपने मुख से निकालना नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी के शादी विवाह आदि में कभी उन्होंने मदद किया है, अरे तू क्या बोलेगी, तेरे बेटी की शादी में मैंने इतना इतना किया था, आपका सब कुछ किया कराया व्यर्थ हो गया। इस बात को याद रखिए, कभी भूल करके भी मुख से मत निकालिए। और आप क्या दे सकती हैं, देने वाला तो परमपिता परमेश्वर है, वो आपसे दिलवा रहा है, आप कुछ भी नहीं दे सकते हैं। ऐसा तो कोई है ही नहीं कि जो दे सके। रहीम दास जी दान दिया करते थे तो लोग उनके पास आकर के, रहीम दास जी चूंकि वो तलवार और कलम दोनों के सिपाही थे, रहीम दास, तो सुबह वो दान देते थे और इसके बाद सम्राट अकबर के नवरत्नों में रहा करते थे। लोग उनसे कहते थे कि अरे रहीम जी कुछ हमको दीजिए, लेकिन अकबर के जाने के बाद जब उनका लड़का आया तो महादुष्ट, उसने कहा ये नवरत्नों की आवश्यकता नहीं, इनको बाहर करिए। अब रहीम जी चित्रकूट चले गए और वहां पर भीख मांगना शुरू कर दिए। लेकिन लोगों को पता चला कि रहीम जी यहाँ इस समय चित्रकूट में है, तो वहां भी चले गए। रहीम जी कुछ दान दीजिए, आप तो बहुत बड़े दानी हैं, आप तो बहुत बड़े दानी हैं, कुछ दान दीजिए। तो रहीम जी ने कहा, यारो यारी छोड़ दे ओ रहीम अब ना। वो पहले वाला रहीम अब नहीं रह गया है। तो बोले अब क्या हो गया है?
तो उन्होंने कहा कि ये रहीम दर दर फिरे माग मधुपरी खाए, इस समय दर दर की ठोकर खा रहा है, अब नहीं दे सकता था। लेकिन रहीम जी आप तो पहले बहुत दान देते थे, और दान देते समय हमने देखा है कि आप ऐसा दान दिया कर। देखिए, क्योंकि ये जो कथा आपकी चल रही है ये आप सबके सहयोग से चल रही है। आभा भाभी हमसे बार बार कहते थे कि पंडित हमारा नाम भी मत लिया करिए, हमारी जितनी सहेलियां हैं उनका नाम आप ले लीजिए, मानो हमारा नाम हो गया, ये ऐसा हमसे कहते थे। लेकिन हमने कहा भाभी ये तो एक परंपरा है जो तो बोलना पड़ेगा। लोगों ने कहा कि महाराज जी आप जब दान देते हैं तो दान देते समय आप अपना सिर झुका करके क्यों रखते हैं? अरे दान देने वाला तो बिल्कुल हृदय गदगद करके और ठाठ से देना चाहिए। ये लो भाई हमारा 5,000 डोनेशन ये लीजिए, डोनेट हमने किया, ये हमारा 10,000 लीजिए, जो भी हुआ आप कथा बढ़िया करिए, मैं आपको दे रहा हूं। अभी हमको याद आया ना वो पैसा इकट्ठा कर रही थी, तो हमको लगा कि कथा में भी लक्ष्मी पीछे पड़ी हुई है। 3 घंटा सब छोड़ करके बैठिए, सबको बता दीजिए कि भाई जो भी आपको करना है 2:45 से पहले कर लीजिए या 6:15 के बाद करिए। इस समय भोलेनाथ जी चल रहे हैं और वो लक्ष्मी से बिल्कुल दूर रहते हैं। वो भाव से कथा सुनिए। पूछा उन्होंने कि महाराज आप जब दान देते हैं तो ध्यान से सुनिए, आप जब दान देते हैं तो आप अपना सिर झुका करके क्यों रखते हैं? तो रहीम दास जी ने क्या कहा ये सुनिए कि भाई बात तो ये है कि देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, देत राहत मिश्रे लोग भरम हम परी करें या नीचे भाइयों मैं दान नहीं देता हूं। अरे नहीं रहीम जी आप दान देते हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप दान देते हैं। रहीम जी ने कहा नहीं मैं दान नहीं देता हूं। फिर बोले देनहार कोई और है। लक्ष्मी सब प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जिनके भाग्य का जितना बड़ा लोटा है उतना ही उनको मिल रहा है। कोई नहीं सोच रहा है कि हम करोड़पति खरबपति अरबपति न बन जाएं, लेकिन पूर्व जन्म के जिसके जितने पुण्य है, जितना जिन्होंने लुटाया है वर्तमान में उतना ही भुना रहा है, उससे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता। रहीम जी ने कहा देनहार कोई और है और देत राहत मिश्रैन, रात दिन वो हमको दे रहा है तो देने वाला दूसरा है। लेकिन लोग हमको कहते लोग भरम हम पर करें, लोग हमको कहते हैं रहीम जी देते तो मुझे संकोच होता है कि मेरे मालिक, अरे मैं कब से दान देने वाला हो गया, परमात्मा दान तो तू दिला रहा है, संकोच मुझे होता है, इसलिए मैं अपना सिर झुका करके दान देता हूं। कभी सिर उठा करके मैं दान नहीं देता हूं, सिर झुका करके दान देता हूं। ये आपकी कृपा। सम्राट अकबर ने कहा बीरबल, अरे भाई ये जितने दान लेने वाले सुबह आते इनकी हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते? इनकी हथेली पर बाल, अब आप सोचिए, और बीरबल जैसा दिमागी व्यक्ति, अरे बीरबल तो उन्होंने कहा हुजूर इनके हाथों पर गद्दी पर बाल इसलिए नहीं उगते कि आप इतना दान देते कि दान लेते लेते उनके हथेली पर गद्दी पर बाल कभी आया ही नहीं। सम्राट अकबर वो भी दिमाग का बड़ा प्रबल व्यक्ति, तो उसने कहा अच्छा ये बता और हमारे हाथ में क्यों नहीं उगे? मान लीजिए कि दान लेने वाले उनकी गद्दी पर बाल नहीं उगता तो ये हमारे पर, तो बीरबल और 2 चूड़ी चढ़ा दी है, समझ गए ना? वो तो भाई वाणी का ऐसा व्यक्ति। कहा महाराज आप इतना दान देते हैं, इतना दान देते कि दान देते देते आपकी गद्दी पर बाल
नहीं होगा। अकबर ने कहा अच्छा, माने दान लेने वाला इतना लिया कि उसकी गद्दी पर बाल नहीं जमा, और मैंने दान इतना दिया कि मेरी गद्दी पर, तो ये बताओ जो दान नहीं लिए उनकी गद्दी पर बाल क्यों नहीं हुआ? तब बीरबल ने सोचा को अब क्या करो? तो बीरबल ने कहा महाराज आप इतना दान देते हैं इसलिए आपकी गद्दी पर बाल नहीं होगा, लेने वाले आपसे इतना लेते हैं इसलिए उनकी गद्दी पर बाल नहीं जमा, और जो दान कभी नहीं लेते वो हाथ इतना मीज देते हैं इतना मीज देते हैं, दान ना पाने पर पछता जाते हैं कि उनकी भी गद्दी पर बाल नहीं जना। इतना वो पछताते हैं कि यार हमको नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। इस प्रकार से पार्वती मैया को लक्ष्मी जी ने थोड़ा सा दान दिया, बहन है वापस नहीं कर पाएगी, पति इसका कमाता धमाता नहीं है, ऐसे घर पर बैठा रहता है तो कुछ कर नहीं पाएगी। उनका बहन ये जो भी मैं दे रही हूँ आप 1 महीने के अंदर वापस कर देना, और याद रखना आज की तारीख आप लिख लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है। पार्वती मैया आई, दिन गिनने लगी, दिया हुआ कर्ज का लिया हुआ धन आप जानते ज्यादा दिन चलता नहीं है, बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है। 1 महीने का समय आया, पार्वती ने भोलेनाथ से कहा भोलेनाथ कुछ व्यवस्था करिए, हमने अपनी बहन लक्ष्मी से लिया है, कर्ज लिया है, और दान देने का माने कर्ज वापस करने का समय आ गया। भोलेनाथ ने कहा पगली मैं कहां से लाऊंगा, मैं तो केवल अपने भगवान का स्मरण करता हूँ, मैं ये सब नहीं ला सकता। पार्वती ने कहा मेरी बेइज्जती हो जाएगी, कहा भी कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं कर सकता हूँ। लक्ष्मी जी महीना जिस दिन बीत गया नहीं गई तो स्वयं आ गई। पार्वती हाँ वहां, अरे याद है कि नहीं याद है, लेने के समय याद था अभी भूल गई, क्या है? अरे वो मेरा आज 1 महीना पूरा हो गया, वापस तो करिए। हाँ हाँ वहां भोलेनाथ के पास गई, बोले कि आप दिए नहीं और लक्ष्मी जी आपके दरवाजे पे खड़ी है, क्या करूं? भोलेनाथ ने क्या किया, वहीं पर बड़ी सुंदर सी भभूत रखे थे, और भभूत रख करके उन्होंने कागज में बांध करके दिया, ये ले जाओ दे दो। पार्वती ने कहा भोलेनाथ मजाक करने का समय नहीं, मेरी बहन है, अब बहन जब अगर दे देती है तो उनको एकदम बरका बरक तारीख याद रहती है, वापस करना ही करना है ऐसा मत करिए आप। अरे कहा ले जाओ आप दीजिए। लक्ष्मी जी लेकर के, पार्वती जी लेकर के वो भभूत गई बाहर। लक्ष्मी जी ने कहा ये क्या है, यही बेइज्जती करने के लिए आप आई थी हमारे पास, वापस नहीं करना तो बोल देती, मैं मना कर देती, या मैं आपका ये पूरा माफ कर देती। पार्वती ने कहा बहन ऐसा मत बोलो, मेरे पति ने ये दिया है। कहा ये पुड़िया से क्या होगा, इस पुड़िया से क्या होगा, क्या है इसमें? उन्होंने कहा कि आप खोल करके देख लीजिए, तो इसमें इतना चीता की राख। पार्वती गई भोलेनाथ के पास, बोली भोलेनाथ यही आपको देना था? अरे ये राख तो दुनिया में हजारों मर रहे, कहीं से भी जा करके ले लेती, क्यों आप दे दिए इसको? भोलेनाथ ने कहा यही जा करके दे दो और तराजू पर वजन करवा दो। उन्होंने जितना दिया है जितना ही पुड़िया है, जितना धन लक्ष्मी ने दिया था सबको इकट्ठा किया गया, तराजू पर रखा गया, तो देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ की पुड़िया नीचे हो गई और लक्ष्मी जी का धन सब ऊपर हो गया, पलड़ा भारी पड़ गया। अरे जब लक्ष्मी जी ने उस पुड़िया को खोला तो उससे अत्यधिक ज्यादा धन उसमें मिला, तो लक्ष्मी जी ने कहा बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, जबकि भभूत में है खजाना कुबेर का। ये भभूत है भगवान शंकर की। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बारे बार तू, नमो बारे बार तू, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार तू।
हमारे नाथ की ये सबसे अद्भुत उनकी जो भभूत है वो